आपलं स्वागत आहे. जय साईराम. जय साईराम. शिर्डी మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది. सब ਨੂੰ शिरडी ਦੇ ਵਿੱਚ जी आਇਆਂ ਨੂੰ जय साईं राम. जय साईराम. जय साईराम. शिरडी में आपका स्वागत है. जय साईराम. नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत इस बार हमने की है शिरडी आकर बाबा के दर्शनों के साथ. हम आ रहे हैं कल शाम शिरडी 31 तारीख को और रात साल की शुरुआत होते ही बाबा के दर्शन रात 11:30 बजे हम लाइन में लग गए थे. और अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ से अभी नई व्यवस्था स्टार्ट हुई है बाबा के दर्शनों के लिए नई लाइन यहाँ लगती है. उस जगह आप देखिएगा. ये करिए शिरडी के दर्शन. यहाँ से रास्ता मुख दर्शन के लिए जाता है. ये रास्ता बाहर आने के लिए गेट नंबर 3 एग्जिट. जय साईं. जय साईं. तो अभी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है दर्शनों के लिए. यहाँ पर दर्शन के लिए जहाँ पहले लाइन लगती थी गेट नंबर 3 और 4 से, उसकी जगह 6, 7 और 8 गेट है. तो जहाँ मंदिर के बाहर टैक्सी से उतरते हैं उनको खास उस जगह से एक नई व्यवस्था स्टार्ट की है. जब पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उस जगह की स्थापना, इसकी नींव रखी थी. और अभी जब आए थे तो वो कार्य पूरा हो गया था तो उसका उद्घाटन करके गए थे. मुख दर्शन तो नई व्यवस्था है. वहाँ पे लाइन लगने के बाद 12 हॉल बनाए हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें लगभग एक हॉल में 1000 के आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्था है. तो एक बार में वेटिंग में ही 12,000 लोग रह सकते हैं. और बहुत 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 अच्छी व्यवस्था. जितना पहले था वो चीज़ तो सेम रखी है, उसके अलावा ये चीज़ और प्लस की है. अब हम आ रहे हैं चावड़ी की तरफ. चावड़ी के दर्शन करिए. देखिए साल की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए. हमने सुबह उठ के द्वारका माई में और चावड़ी में दर्शन कर लिए हैं. जब तक हम पहुँचे थे मुख दर्शन का रास्ता बंद हो गया था. और फिर हमने द्वारका माई से ही दोपहर की आरती की थी. यही रोड उद्यान से इधर की तरफ, ये रोडवेज की तरफ, और यहीं से आगे ये शनि शिंगणापुर की तरफ जाता है. और इसके पीछे ये रास्ता मनमाड से भी आता है ऊपरगांव, और उससे राइट होते हुए आप चले जाएंगे नासिक. ओम साईराम. जय साईराम. जय साईराम. कई लोगों को शिरडी के मौसम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है. तो आप ये समझिए कि जैसे आज है 1 जनवरी और मैं निकला था वहाँ से 30 दिसंबर को रामपुर से. वहाँ टेम्परेचर चल रहा था 6, 7, 8 डिग्री के लगभग मिनिमम. और वहाँ से मैं प्रॉपर एक इनर, दैन टी शर्ट गरम, उसके ऊपर जैकेट, मफलर, ग्लव्स, सब कुछ ओके करके निकला हूँ. और रास्ते में आने के बाद इतनी गर्मी हो गई थी ट्रेन में, वो उतारना पड़ा था जैकेट वगैरह. और यहाँ शिरडी में आप देख सकते हैं कि मैं टी शर्ट में हूँ सिर्फ, और अभी भी सिर्फ एक सिंगल टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है. दैट मीन्स यहाँ अभी टेम्परेचर लगभग 13, 14, 15 डिग्री है, जो ये दिन में 30, 32 तक जाता है. तो बड़ा बढ़िया अच्छा सुहाना मौसम है. आप फील कर सकते हैं अगर आप यूपी में हैं तो जिस तरीके से होली के आसपास का मौसम रहता है वो मौसम यहाँ अभी जनवरी में फील हो रहा है.
बहुत ज़्यादा ठंड नहीं मिलेगी आपको, अच्छा मौसम है। और अभी बच्चों के विंटर वेकेशन है, आप आ सकते हैं इस टाइम, बहुत अच्छा लगेगा देखकर घूमकर। अभी कुछ दिन में भीड़ कम हो जाएगी, हालांकि कल 31 दिसंबर था, कल भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज 1 जनवरी थोड़ा सा लोग जाने लगेंगे वापस दर्शन करके, क्योंकि जो मेन मोटो होता है लोगों का वो यही है कि नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शनों के साथ की जाए। तो दर्शन करके लोग अपना वापस हो जाते हैं। और अभी बच्चों की छुट्टियाँ लगभग 14-15 तारीख तक ज़्यादातर जगहों पर हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है अभी, तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ छुट्टियाँ हो चुकी हैं बच्चों की और सभी लोग फ्री हैं। तो अभी आप आ सकते हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। तो अभी हम आ चुके हैं खंडोबा मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ के जो पुजारी जी थे महालसापति जी, उन्होंने जब साईं बाबा को शिरडी में देखा और उन्होंने उनको पुकारा आओ साईं कहकर, तभी से बाबा को साईं बाबा नाम से जानते हैं सब। महालसापति जी और साईं बाबा साथ में खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर की भी अपनी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी स्टोरीज़ हैं, बहुत प्रचलित है यह। तो जब भी आप शिरडी आएँ खंडोबा मंदिर ज़रूर आइएगा, दर्शन कराते हैं आपको खंडोबा मंदिर के। खंडोबा मंदिर का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर आओ साईं कहकर संबोधित किया था महालसापति जी ने साईं बाबा को। ये वही खंडोबा मंदिर है। तो चलिए अब हम सब चलते हैं साईं प्रसादालय। तो साईं प्रसादालय भी शिरडी साईं संस्थान की तरफ से चलाया जाता है। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। एक बार में लगभग आप अगर सभी लोग एक साथ बैठें तो लगभग 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बहुत अच्छी तरीके से बैठा के बहुत ही खुशी यहाँ प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है। या फिर अगर निःशुल्क भोजन के साथ साथ अगर किसी को पे भी करना है तो वही भोजन आपको ऊपर एक हॉल और है, वहाँ बिठाकर बच्चों का उसमें फीस 30 रुपये और बड़ों का 50 रुपये की लगती है, वहाँ भोजन कर सकते हैं। तो जब आप शिरडी आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ उतर के और दर्शन के लिए जाना होता था पहले। इसी के बराबर में अभी एक नई व्यवस्था स्टार्ट हुई है। ये दर्शनों के लिए जो लाइन लगती है, ये वहाँ का नया कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे गेट नंबर 6, 7 और 8 यहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों यही वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ मैंने बताया था कि लगभग अंदर जाने के बाद ऊपर 12 हॉल हैं, 1,000 लोगों की क्षमता वाले। तो एज आ वेटिंग हॉल यूज़ होते हैं और आराम से आप बैठ सकते हैं, आगे दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे होटल्स को देख के ही पता चलता है शिरडी में आने के बाद आप किसी भी श्रेणी से आते हैं, आपको रहने में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। कम से कम किराए का और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी फैसिलिटी के होटल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों शिरडी आने के कई सारे रास्ते हैं, जिनमें सबसे करीब और सबसे तेज़ जो सुविधाजनक रास्ता है वो है बाई फ्लाइट। तो शिरडी में अपना भी एक एयरपोर्ट है, जहाँ के लिए आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर सब जगह से फ़्लाइट आती हैं। तो अगर आप दिल्ली से आप एक एवरेज फ़्लाइट का टिकट माने, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे अगर बुक करते हैं 7-8-9 हज़ार रुपये में फ़्लाइट बुक होगी, 7-8 हज़ार में ऑलमोस्ट हो जाती है। बाकी अगर आप पहले से करते हैं तो 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास आपको फ़्लाइट मिल सकती है। शिरडी के अलावा अगर आप यहाँ से शिरडी से बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे से आप, जैसे मैं रामपुर में रहता हूँ तो बरेली के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट है, इसकी भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ आने के लिए ट्रेन, बस सबकी व्यवस्था है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन साईं बाबा मंदिर के पीछे ही साईं नगर शिरडी नाम से रेलवे स्टेशन है। दिल्ली और बाकी जगहों से वहाँ के लिए ट्रेन है, आजकल अभी बंद चल रही थी ट्रेन। इसके अलावा यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर कोपरगांव रेलवे स्टेशन है, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहा जाता है। दिल्ली और बाकी जगहों से कोपरगांव के लिए भी ट्रेन है, और जो ट्रेन कोपरगांव नहीं आती हैं तो एटलीस्ट मनमाड आती हैं। तो जो ट्रेन नासिक होते हुए मुंबई जाती हैं वो मनमाड स्टेशन से निकलती है। मनमाड यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है, जो लगभग अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेंगे तो 125-150 रुपये का पहले किराया होता था, लेकिन आजकल अभी वहाँ एक पुल टूट गया था, काम चल रहा है वहाँ, तो थोड़ा सा टैक्सी को घूमकर आना पड़ता है। तो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप शिरडी पहुँच सकते हैं। कोपरगांव तक टिकट बुक हुई है, तो आप कोपरगांव से भी शिरडी आ सकते हैं।
वो 14-15 किलोमीटर है और बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी आने के लिए। और अभी जहाँ हमने खंडोबा मंदिर के दर्शन किए थे उसी के पास बस स्टैंड है। वो बस स्टैंड से भी आप अलग अलग जगहों से बस आती हैं, वो भी एक अच्छी सुविधा है फिर भी आने के लिए। देखिए किसी एक पर्सन के आने से कितना बदलाव आ जाता है। जब साईं बाबा यहाँ आए थे जिस तरह का शिरडी एक गांव हुआ करता था और उनके आने से लोगों का उनमें भक्ति और विश्वास होने से लोग आना शुरू हुए, और आज शिरडी एक गांव से बढ़कर कितना अच्छी एक जगह बन गई है अपने आप। जिस तरीके से साउथ में तिरुपति बालाजी का महत्व है वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, उसी तरीके से शिरडी भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो हर साल यहाँ, अब जैसे नए साल पे मैं पहली बार आया हूँ, मैंने भी देखा काफ़ी भीड़ रहती है। इसके अलावा रामनवमी, दशहरा और भी बाकी त्योहारों पर काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों, एक लंबे टूर से अगर आप शिरडी आते हैं तो शिरडी में दर्शन करने के बाद यहाँ से आप नासिक जा सकते हैं। नासिक पंचवटी से आगे त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं। शिरडी से ही एक रास्ता जिसको पहले औरंगाबाद कहते थे और अभी संभाजी नगर नाम से जानते हैं, वहीं पर आप एलोरा केव्स और एक ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर जी, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बस है श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से, ये साईं मंदिर से लेकर और प्रसादालय तक लगातार चक्कर लगाती रहती है, जो निःशुल्क साईं प्रसादालय और मंदिर तक आना जाना करती है। साथ ही साईं बाबा संस्थान के जो होटल्स हैं अपने, जो भक्त निवास हैं, तो भक्त निवास से भी ये श्रद्धालुओं को लाती ले जाती है। तो अगर आप देखें, जो पैसा खर्च करते हैं कर सकते हैं, उनके हिसाब से भी यहाँ रहने खाने की व्यवस्था पूरी है, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी पूरी फैसिलिटी है। आप कम से कम खर्च में यहाँ रह सकते हैं, फ्री में आप खाना खा सकते हैं, आने जाने की व्यवस्था पूरी संस्थान की तरफ से है। तो अच्छी बात यह है कि संस्थान को जब बाकी लोगों से काफ़ी कुछ मिलता है तो उसका वो प्रयोग अच्छे तरीके से करते हैं जो लोगों के काम आता है। कि ये है वो बस श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से जो चलती है, तो मंदिर से लेकर और प्रसादालय तक लेकर जाती है मुफ्त में। तो शिरडी में साउथ से बहुत भक्त आते हैं जो तिरुपति बालाजी से आते हैं और अपने केशों का, अपने बालों का दान करके यहाँ आते हैं। तो साईं, ये भी साईं भक्त यहाँ देखिए स्कूटी से घूम रहे हैं। दोस्तों, शिरडी का ये जो प्रसादालय है, यहाँ पर जो भोजन तैयार होता है, अभी मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा। उसकी छत पे बड़ी बड़ी छतरी लगी हुई हैं जो सोलर पैनल की तरह काम करती हैं। सोलर सिस्टम का यूज़ करके यहाँ भोजन बनता है, एकदम साफ़ सुथरा, अच्छी तरीके से और बड़े प्यार से खिलाते हैं आपको। साईं प्रसादालय के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर और अवेलेबल है कि यहाँ भोजन किस तरीके से बनता है, क्या फैसिलिटी है, और भी काफ़ी कुछ अभी नया यहाँ पर जब आते हैं कुछ नया देखने को मिलता ज़रूर है। तो अच्छी बात है, संस्थान के पास जब श्रद्धालु आते हैं बड़ी उम्मीदों से आते हैं कि जो दान दक्षिणा यहाँ दी जाती है उसका सदुपयोग हो, और साईं बाबा संस्थान उन उम्मीदों पर खरा उतरता है हमेशा। प्रसादालय के सामने एक मार्केट, यहाँ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, और इसी के पास कुछ झूले वगैरह लगे हैं। शाम को जब आएंगे तो बच्चों को झूलों का आनंद दिलवा सकते हैं। देखिए, हम पहुँच चुके हैं, टहलते टहलते ही आपसे बातें करते हुए प्रसादालय। तो चलिए चलते हैं और आपको बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद दोनों दिलवाते हैं। वो देखिए दोस्तों, जो छतरी लगी हैं वो सोलर पैनल का काम करती हैं, और वहीं से सोलर एनर्जी का यूज़ करके यहाँ भोजन बनता है। श्री साईं प्रसादालय, श्री साईं बाबा संस्थान, विश्वस्त व्यवस्था, शिरडी। बाबा ने अपने जीवन काल में जब भी कोई श्रद्धालु उनके पास आता था तो भूखे पेट कभी जाने नहीं देते थे, अपने हाथों से भोजन बना के वो भोजन कराकर ही भेजते थे। ये देखिए, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ऊपर। इस प्रसादालय में जब आप ऊपर जाएंगे
अभी मैं आपको काउंटर दिखाता हूँ। वहाँ से अगर आप बच्चों के लिए 30 रुपीज़ और बड़ों के लिए 50 रुपीज़ का अगर आप टोकन लेंगे तो आप ऊपर जाके भोजन कर सकते हैं। वही भोजन आपको नीचे निःशुल्क प्राप्त होता है। सिर्फ यहाँ पर काउंटर पर टिकट कटाने के बाद आप अंदर जाएंगे, जिससे इनको पता चले कि आज कितने लोगों ने भोजन प्राप्त किया। टिकट लेना ज़रूरी है, बाकी टिकट का कोई और चार्जेस नहीं है। ये है लाइन। दोस्तों, जब मैं पहले शिरडी आता था तब यहाँ पर भोजन के लिए आप 10 रुपये का भी टिकट होता था। और कई बार होता था कि जब आप 10 रुपये देते हैं उससे पहले ही कोई श्रद्धालु आके कह जाता है कि 100 लोग या 500 लोग या 1000 लोगों का भोजन मेरी तरफ से होगा, तो उतने टिकट आगे के लिए फ्री कर दिए जाते थे। अब ये व्यवस्था शिरडी साईं संस्थान की तरफ से निःशुल्क कर दी गई है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं दिन में सभी को निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें टिकट मिल चुका है 1 पर्सन का। अब हम जाके अंदर भोजनालय में भोजन करते हैं। भाई आपको ले चलते हैं संस्थान के भोजनालय में और बाबा का आशीर्वाद और प्रसाद दिलवाते हैं। ये लाइन अभी इसलिए कम है क्योंकि जब भीड़ कम है तो सिर्फ यहाँ से एंट्री दी जाती है। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो इन लाइन्स का यूज़ किया जाता है, जिससे भीड़ कंट्रोल पे रहे। तो यहाँ ऐसे लाइन में आने के बाद गेट पे आपको ये टिकट ले लिया जाता है कि आप कितने लोग आए हैं। ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि उनको पता चल सके कि कितने लोगों ने भोजन किया, जिससे आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए वो प्रिपेयर रहते हैं कि लगभग कितने लोग आ सकते हैं, कितनों की व्यवस्था करनी है। दोस्तों, आ चुके हैं हम साईं प्रसादालय। ये देखिए बाबा का प्रसाद लेते हुए बाबा के साथ। तो दोस्तों, जैसा आपने पहले देखा था कि यहाँ श्रद्धालु के बैठने के बाद स्टील की प्लेट्स होती थी खाने के लिए, ग्लास रखे होते थे। अब भीड़ ज़्यादा होने की वजह से इस टाइम स्टील की प्लेट्स की जगह ये पत्तल का यूज़ किया गया है। वैसे पत्तल में खाने का भी मज़ा कुछ और ही है, और प्रसाद अगर पत्तल में मिले तो उसका तो क्या कहना होता है। तो शिरडी में पूरे देश से, और पूरा देश नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं और इसी जगह एक साथ बैठकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो देखिए बाबा ने क्या अच्छी व्यवस्था अपने टाइम में स्टार्ट की थी, जो आज भी चल रही है। जब आप प्रसादालय से भोजन करके निकलेंगे, बाहर निकलते ही शिव षष्ठी नाम से एक एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन मराठा साम्राज्य के रहते हुए जो उस समय के अस्त्र और शस्त्र यूज़ किए जाते थे, उनकी प्रदर्शनी है। ये आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन ये हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं है। तो आप जब भी आएँ शिरडी, तो भोजन करने के उपरांत यहाँ पे आने के बाद उस टाइम की एग्जीबिशन जरूर देखिएगा। तुमचा परिवार तुमची वाट बघत आहे। तो अभी जो हमने जगह देखी वहाँ पर फ्री में दर्शन की एंट्री और पास के थ्रू भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जो पुराना वाला रास्ता था जहाँ से पहले सभी की एंट्री होती थी, वहाँ से अब सीनियर सिटीजन्स की एंट्री कर दी है। देखिए, एंट्री होने से पहले ही आप यहाँ पर लॉकर हैं, मोबाइल और कैमरा लॉकर के साथ बिजली भी है, जूते चप्पल का स्टैंड।
ये देखिए एक मोए मोए यहाँ पे खड़े हैं ये मोए मोए करेंगे मोए मोए। उधर मंदिर की तरफ से आते हुए दर्शनों के लिए ये वाली लाइन है, पेड पास भी और दर्शनों के लिए, फ्री दर्शनों के लिए जो लाइन है सब यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ से आप गेट संख्या 6, 7 और 8 पर पहुँच सकते हैं। ये लास्ट टाइम जब आदि शिरडी आया था उसने लट्टू ख़रीदा था, लट्टू चलाना सीख गया, लेकिन जब वापस जाने का टाइम आया तो एयरपोर्ट पे उसने अपने सामान के साथ रख लिया और बेचारे का लट्टू छीन लिया गया। तो डूपी रेस्टोरेंट के सामने ही रास्ता है जहाँ से सीनियर सिटीजन्स को एंट्री मिलती है। सीनियर सिटीजन्स को एंट्री मिलने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं दर्शन के लिए। 1 या 2 हॉल में से होकर उनको जाना पड़ता है। बाकी कल जब हम लाइन में खड़े थे कई लोग कह रहे थे कि ये जो नई व्यवस्था अभी स्टार्ट की है इससे 2 से 3 घंटे लग जा रहे हैं दर्शन के लिए, काफ़ी लंबी व्यवस्था कर दी है। अब देखिए क्योंकि जब भीड़ बढ़ती जा रही है तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वेटिंग हॉल बनाना भी ज़रूरी है, जिससे सभी लोग एक साथ ना जाएं। और दूसरी बात, जब आप एक दिन पूरा 18 से 20 घंटे 22 घंटे का सफ़र करके जब आप शिरडी आ रहे हैं तो बाबा के दर्शन करने के लिए 2-3 घंटे का समय तो देखिए आपको निकालना पड़ेगा। सब कुछ यूँ ही नहीं मिल जाता। तो आइए, आराम से बैठकर आप जल्दी से दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइन यहाँ से है, इधर से आप जा सकते हैं।